माफिया हटाओ, कुढ़नी बचाओ, माफिया हटाओ, मुजफ्फरपुर बचाओ, इस नारे के साथ कुढ़नी का उपचुनाव एकदम दंगल में है। उसको भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, काय सभी स्वर्ण एकजुट भारतीय जनता पार्टी के साथ गोलबंद है। गुप्ता साहब जी सभी समझते हैं कि जंगल राज में जो पलायन उनका हुआ था, जंगल राज में जो उनके साथ जो अपमान हुआ था, जंगल राज में जो उनका व्यवसाय चौपट हुआ था, जंगल राज में जो पूरे बिहार का तस्वीर बदनुमा दिखाई दिया था, सभी को याद है। इसलिए वैश्य समाज एक एक वोट कुढ़नी और पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का के साथ था, है और रहेगा। भाजपा की लड़ाई किससे, महागठबंधन या वीआईपी? भारतीय जनता पार्टी की आज के डेट में किसी से लड़ाई नहीं है। वे लोग आपस में लड़ रहे हैं कि वीआईपी और महागठबंधन, हम भाजपा से कौन लड़ेगा, उन लोग की लड़ाई चल रही है। हम लोग के साथ मतलब अति पिछड़ा साथ है, इसलिए जीत निश्चित है। एकदम अति पिछड़ा एक एक वोट वह समाज खड़ा है केदार गुप्ता जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ। और वह समाज जान रहा है, अति पिछड़ा समाज जान रहा है और समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग जान रहे हैं कि अगर कुढ़नी में हमसे थोड़ी भी चूक हुई तो इसका असर आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव पर पड़ेगा और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बट्टा लग जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। कुढ़नी उपचुनाव के संदर्भ में बीती रात को एक कॉल आता है और कॉल करने वाले शख्स हमें बताते हैं कि कुढ़नी में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। कई पार्टी चुनावी मैदान में है और सभी अपने अपने तरफ से दावे पेश कर रहे हैं कि यह चुनाव हम जीत रहे हैं। कुढ़नी में वर्तमान की स्थिति में जो देखी जा रही है, जातीय गोलबंदी और जातीय समीकरण पूरी तरह से हावी हो चुका है। यूं कहे तो कुढ़नी की स्थानीय मुद्दों के इतर अब जाति की राजनीति पूरी तरह से हावी हो गया है। और ऐसे में जो शख्स हमें कॉल किए हैं, कॉल करके बताया कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, तो हमने इच्छा जाहिर किया क्यों ना इस पर बातचीत करके यह जानने का प्रयास किया जाए कि आखिर कौन से गणित से बीजेपी चुनाव वहाँ पे जीत रही है। और कॉल करने वाले जो शख्स हमें थे वो भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता शाहू भूपाल भारती थे और कई सामाजिक संगठनों में भी आप उसमें पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। बातचीत का दौर शुरू करने से पहले साहू जी आपसे जानना यह चाहेंगे, पार्टी लगातार दावा कर रही है कुढ़नी में सभी पार्टियां, बीजेपी में चूंकि आप है, कौन से गणित को बैठाए हैं कि अपने प्रत्याशी का जीत आप सुनिश्चित बता रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमेशा जनता के सवाल पर आगे आए हैं और उनकी बातों को जनता तक ले गए हैं, अपने दर्शकों तक ले गए हैं। जहां तक कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आपने सामाजिक और जातीय समीकरण की बात की है, तो यह तो जान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास में कोई जातियां, कोई धर्म छूट रहा है क्या? यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी गोलबंदी, सभी जातियों की गोलबंदी, सभी धर्मों की गोलबंदी एकजुट है। वही हमारा मूल मंत्र है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी कुढ़नी उपचुनाव में ऐतिहासिक मतों से अपना चुनाव का परचम लहरा रही है। आप जातीय समीकरण, जातीय गोलबंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो भाजपा का कोर वोटर कहा जाता था स्वर्ण समाज को, आज उस स्वर्ण समाज में भूमिहार हो या राजपूत खुले मंच से यह ऐलान कर दिया है कि हम अपने जो उनका उम्मीदवार है जिनको समर्थन करना है बीजेपी के इतर, वो अपने प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं, चाहे भूमिहार समाज हो या राजपूत समाज हो। कहाँ सबका साथ, सबका विकास की बात आ रही है? कहाँ लोग आपके साथ आ रहे हैं? देखिए, हो सकता है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट में एक दो चार आदमी कहीं अपना बयान दे दे, उससे पार्टी और समाज नहीं चलती। समाज चलती है बहुमत। अब आपने कहा कि राजपूत मतदाता का, तो राजपूत मतदाता नहीं जानते हैं कि मुजफ्फरपुर 11 विधानसभा क्षेत्रों वाले जिला में 3 राजपूत, पारू से श्री अशोक सिंह, बरुराज से अरुण कुमार सिंह जी और साहेबगंज से राजू कुमार सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
और लोकसभा में वैशाली एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीती बीना देवी जी। तो इतना प्रतिनिधित्व अगर राजपूत समाज को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा मिला है तो वह समाज मूर्ख है क्या? वो समाज कोई राजनीतिक समझबूझ वाला नहीं है क्या कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राजपूत समाज को उपेक्षा करने वाले महागठबंधन के पक्ष में वोट करेगा? नहीं पता है कि रघुवंश बाबू के साथ राष्ट्रीय जनता दल ने क्या किया? नहीं पता है लोगों को कि एनडीए महागठबंधन के जो राजद के जो अध्यक्ष जगता बाबू हैं उसके साथ क्या किया जा रहा है। इसलिए राजपूत प्रबुद्ध मतदाता है, वह कभी भी किसी बहकाव में नहीं आकर अपना भविष्य, एकमात्र भविष्य अगर देखना चाहता है तो वह है भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात, भूमिहार समाज ने मुजफ्फरपुर शहर को में ठीक है कतिपय कारणों से चुनाव सुरेश शर्मा जी हार गए। पूरे केंद्र से लेके राज्य से लेके बिहार तक लोग तक कहता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वर्णों की पार्टी है और लेकिन स्वर्णों की पार्टी नहीं, सबकी पार्टी है। और भूमिहार समाज का जो प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी में मिलता है, इसलिए इससे ज्यादा अब महागठबंधन के पक्ष में भूमिहार समाज वोट देकर क्या अपने अपमान का को स्वीकार करेगा? क्या नहीं करेगा। इसलिए सभी जातियां, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, काय, सभी स्वर्ण एकजुट भारतीय जनता पार्टी के साथ गोलबंद है। कुछ लोगों के कहने सुनने से नहीं, मैं तो पिछले एक सप्ताह से लगातार विभिन्न वर्गों के क्षेत्रों में जाकर देख रहा हूं। हमारी लक्षण देव बाबू जो वहां समाज के प्रबुद्ध लोग हैं भूमिहार समाज, उन्होंने कहा कि चूंकि वहां एनडीए के जो उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी हैं वो जीत जाएंगे तो आतंक राज हो जाएगा, पूरे योजनाओं को लूट खसोट में बदल देंगे। इसलिए भूमिहार की सुरक्षा अगर होना है तो श्री केदार गुप्ता के नेतृत्व केदार गुप्ता जी के जीतने से होगा, न कि मनोज कुशवाहा के जीतने से होगा। और भूमिहार समाज प्रबुद्ध समाज है, स्वर्ण समाज प्रबुद्ध समाज है। वो जानता है कि मुजफ्फरपुर के माफिया राज को समाप्त किए बगैर मुजफ्फरपुर का विकास नहीं किया जा सकता है। और सेकंड माफिया अगर मुजफ्फरपुर में कोई है तो उसका नाम है मनोज कुशवाहा। इसलिए माफिया हटाओ, कुढ़नी बचाओ, माफिया हटाओ, मुजफ्फरपुर बचाओ, इस नारे के साथ कुढ़नी का उपचुनाव एकदम दंगल में है। उसको भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। हम आपसे जानने का प्रयास यह करेंगे कि सवर्ण समाज तो जहां अपनी अपनी जातीय समीकरण को साधने में लगे हैं, कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर पिछड़ा अति पिछड़ा समाज है, वैश्य समाज उसके कोर वोटर कहलाते हैं। आप भी वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको नहीं लगता है कि महागठबंधन के प्रति भी वैश्य समाज का बीते 2020 के विधानसभा चुनाव हो या 2 उपचुनाव जहां बीता है, कई सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हो रही थी, देखने में आ रहा था कि गोपालगंज में मोहन गुप्ता को वैश्य समाज के लोग वोट कर रहे हैं। भाजपा का बंधुआ मजदूर आखिर कब तक बनकर रहेगा आपका वैश्य समाज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई जाति, कोई समाज बंधुआ मजदूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। जहां तक वैश्य समाज और पिछड़े समाज की बात आप कर रहे हैं, देश के सर्वोच्च शिखर प्रधानमंत्री पद पर अगर अति पिछड़ा वैश्य समाज का नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री के रूप में पूरे विश्व का एक विश्व गुरु बनकर पूरा ललकार रहा है, वह भारतीय जनता पार्टी की देन है। और इससे अति पिछड़ा वैश्य समाज का सम्मान बढ़ा है, पूरे देश में देश का सम्मान बढ़ा है। अब कहाँ प्रतिनिधित्व की बात है, ठीक है 1-2 सीट यहाँ उनका चुनाव हारना ही था भारतीय जनता पार्टी को गोपालगंज में, तो हम हार ही रहे हैं। जहाँ 30,000 से हार रहे हैं तो वहाँ पर किसी गुप्ता को, किसी साहू जी को दे। लेकिन गुप्ता साहू जी सभी समझते हैं कि जंगल राज में जो पलायन उनका हुआ था, जंगल राज में जो उनके साथ जो अपमान हुआ था, जंगल राज में जो उनका व्यवसाय चौपट हुआ था, जंगल राज में जो पूरे बिहार का तस्वीर बदनुमा दिखाई दिया था, सभी को याद है। इसलिए वैश्य समाज एक वोट कुढ़नी और पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव की थोड़ा सा हम आपको पीछे लेकर के चलते हैं। कहा जा रहा था उस वक्त दोनों सीटें बीजेपी हार गई थी, मुजफ्फरपुर भी हार गई, कुढ़नी भी हार गई। कहा गया कि वैश्य समाज जो शहर के थे मुजफ्फरपुर के, वो विजेंद्र चौधरी के साथ चले गए वैश्य को लेकर के और सुरेश शर्मा को हरा दिए। कुढ़नी में यही कारण बना कि भूमिहार समाज केदार गुप्ता को चुनाव हरा दिए।
बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब चुनाव में बहुत सी बातें आती है। केदार गुप्ता जी 200-400 वोटों से पीछे रह गए, और सुरेश शर्मा जी चूंकि उस समय बहुत पानी आ गया था, शहर डूब रहा था, तो लोगों का तत्कालीन गुस्सा था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस समय अगर 1-2 सीटों पर अपना चुनाव हार गई थी, उसके लिए पूरे राजनीतिक चीज़ों को लेना कहीं से उचित नहीं है। और पिछले चुनाव की बात और कुढ़नी उपचुनाव में बहुत अंतर है। हमने तो कई बार देखा सोशल मीडिया पर भी कि कुढ़नी चुनाव में कई बड़े नेता आपके बीजेपी के जो आए, काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है क्षेत्र में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो पिछले कई दिनों से सभी लोग हैं, और बल्कि हम लोग तो अपेक्षा करते थे कि जहां 200-400 जन संवाद में लोग होंगे, 1000-2000 लोग जुट रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि 50% से अधिक आबादी अति पिछड़ी समाज की है, और अति पिछड़ी समाज में आप जिस नुनिया की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पदों पर फागू चौहान को राज्यपाल बनाया, जो नुनिया समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ चौहान साहब नुनिया समाज से आते हैं। मुजफ्फरपुर ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो नुनिया समाज से आते हैं। मैं कहता हूं कि नुनिया समाज का एक-एक प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसलिए अब नुनिया समाज अपने राज्यपाल को छोड़कर, अपने इतने प्रतिनिधित्व को छोड़कर दूसरे जगह जाने वाली है क्या? यहाँ हमने देखा कुढ़नी विधानसभा में तमोली, जिसको मैंने आपको चौरसिया समाज कहते हैं, चौरसिया समाज एक-एक पैर पर खड़ा है कि नहीं, जिसने हमको गंगा बाबू जैसे राज्यपाल दिया। अति पिछड़ा समाज के, चौरसिया समाज के आज सिक्किम के राज्यपाल के रूप में अगर हैं, और पटना के दीघा जैसे विधानसभा में संजीव चौरसिया जी विधायक जैसे पोस्ट दिया, तो मान गए कि छोटी छोटी अति पिछड़ी जातियों को आपको नहीं लगता है जनता पार्टी ने इतना सम्मान दिया, वह जाति दूसरे को वोट कर देगा भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर? अति पिछड़ा समाज की आप बात करते हैं, अति पिछड़ा समाज में सहनी समाज भी आते हैं। बड़ी आबादी कुढ़नी में देखी जा रही है। वहाँ तो समीकरण बन गया माछ भात, एक नाव में भूमियार सवार और उसी में मल्लाह सवार, कह रहा है कुढ़नी का बेटा ही बनेगा विधायक। देखिए, चूंकि हम दूसरे दलों के बारे में बहुत नहीं कहना, लेकिन आपका सवाल है तो मैं जवाब दूंगा। अगर निषाद समाज में स्वाभिमानी समाज है, वह स्वाभिमानी समाज स्वाभिमान बेचकर कभी भी अपना वोट नहीं करेगा। क्या जब अनिल सहनी का कतिपय कारणों से विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई, तो महागठबंधन का कर्तव्य था कि वहां किसी सहनी अति पिछड़ा समाज को वहां उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था। लेकिन मल्लाह समाज, निषाद समाज का टिकट काटकर दूसरे जाति को आपने देखकर जो अपमान किया है सहनी समाज का, वह सहनी समाज अपने अपमान को भूलेगा नहीं, और अपने अपमान का बदला सहनी समाज महागठबंधन के उम्मीदवार को पानी पिलाकर पूरी तरह पराजित करके अपने अपमान का बदला लेनेगी। और वह लोग समाज जानता है कि अगर मनोज कुशवाहा को हराने का अगर कोई एक पार्टी है, केदार गुप्ता है, और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कमल निशान पार्टी है, उसको लोग वोट करके अपने अपमान का बदला लेंगे। मान गए कि अब बताइए, मल्लाह समाज आज कुढ़नी जिस विधानसभा क्षेत्र में है, वह मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। मुजफ्फरपुर लोकसभा का सांसद अजय निषाद मल्लाह समाज से, निषाद समाज से। मल्लाह समाज मानता ही नहीं ना मुकेश सहनी के अलावा नेता। लेकिन अब हम लोगों ने, आपको लगता है कि मुकेश सहनी के अलावा नेता किसी को मल्लाह समाज मानता है? मुकेश सहनी ने हर गए, क्या निषाद जी का रहा? बोचहा की अपनी अलग स्थिति थी, ठीक है, बोचहा को कुढ़नी से नहीं जोड़ सकते हैं। उस समय कैंडिडेट के प्रति तरह तरह का गुस्सा लेकिन कुढ़नी उपचुनाव अन्य सभी उपचुनाव से अलग है। मल्लाह समाज जानता है कि मुकेश सहनी आए हैं, झलक दिखाएंगे और थोड़ा मोड़ा तरह तरह का हवा पानी देंगे और फिर चले जाएंगे। मुकेश सहनी की राजनीति लंबी राजनीति नहीं है, लेकिन कैप्टन निषाद साहब की राजनीति
लंबी राजनीति थी। बोचाहा में निषाद कहीं जी ना की कहीं आपके कैंडिडेट जो हारे मुकेश सहनी की एक बड़ी भूमिका मानते हैं ना उसमें। ठीक है, मैंने अब उस समय मैं कहा ना कि बोचहा से आप कुढ़नी को नहीं तोल सकते। लेकिन अब तो कुढ़नी में मल्लाह के साथ साथ भूमिहार भी सवारी करने के लिए तैयार है ना। भूमिहार अपना वोट बर्बाद नहीं करता। अच्छा। ठीक है, सबके साथ घूमता है। क्यों मल्लाह समाज अपने एमपी और अब जब पिछड़ा आयोग का गठन हुआ देश में, तो नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भगवान लाल सहनी को राजमंत्री, केंद्रीय राजमंत्री का दर्जा देकर दिल्ली के गद्दी पर बैठाया 3 वर्षों तक। यह मल्लाह समाज नहीं जानता है कि हमारा सम्मान कहाँ है जी। इसलिए मल्लाह समाज भी एक एक वोट अजय निषाद जी माननीय सांसद जी के आह्वान पर एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदार गुप्ता के पक्ष में करने जा रहा है। कुढ़नी में एक नारा खूब अभी प्रचलित हो रहा है, बाहरी भगाओ कुढ़नी बचाओ, कुढ़नी का बेटा ही कुढ़नी पर राज करेगा। इसमें लगता है कि कुछ असहज महसूस आपके प्रत्याशी कर रहे होंगे, चूंकि कहीं ना कहीं केदार गुप्ता पे यह आरोप लगता है कि वो कुढ़नी के नहीं है, बाहरी है। आज के डेट में कुढ़नी के जन जन के नायक केदार गुप्ता बन गए हैं। पिछले 5 वर्षों तक विधायक रहते हुए भी उन्होंने कभी भी किसी जातियों की उपेक्षा नहीं की, बल्कि सबको साथ लेकर चलने का काम किया। आज भी वहां के मतदाताओं में मलाल है कि केदार गुप्ता आज हमारे विधायक नहीं है। और चुनाव हारने के बाद भी केदार गुप्ता जी की खूबी रही है कि शादी विवाह, सुख श्राद्ध, छोटा लगन बड़ा लगन और लोगों की एक एक समस्याओं में केदार गुप्ता घर घर जाकर विधायक न रहते हुए भी करके जो पहचान बनाई है, वह पहचान आज केदार गुप्ता के विजय का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रहा है। इसलिए यह बाहरी भीतरी का सवाल अब नहीं है। मुजफ्फरपुर शहर रहा है, यहाँ जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग सांसद के रूप में और भारत सरकार के मंत्री के रूप में, वहां कहाँ बाहरी भीतरी का सवाल आ रहा था। भाजपा की लड़ाई किससे, महागठबंधन या वीआईपी? भारतीय जनता पार्टी की आज के डेट में किसी से लड़ाई नहीं है। वे लोग आपस में लड़ रहे हैं कि वीआईपी और महागठबंधन, हम भाजपा से कौन लड़ेगा, उन लोग की लड़ाई चल रही है। हम लोग के साथ मतलब अति पिछड़ा साथ है, इसलिए जीत निश्चित है। एकदम अति पिछड़ा एक एक वोट। मैं आप ऊपर जाकर पटना में कोई बयान देते, मुजफ्फरपुर में आकर एक तेली समाज के सांसद सुनील कुमार पिंटू जी आए और 10 गो समाज को बैठ कर अपना बयान दे दिए कि तेली समाज महागठबंधन को, ठीक है वो सांसद हैं जदयू के, तो उनका नैतिक धर्म था कि आकर बोल देना का। लेकिन मैं देख रहा हूं 25,000 आबादी कुढ़नी विधानसभा में तेली समाज का है और एक एक वोट, मैं तो खोज रहा था कि एक वोट भी कोई मिले कि जो कहे कि हम केदार गुप्ता को नहीं देकर हम महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को देंगे। नहीं मिल रहा है। 1-2 आदमी कहा भी कि हम लोग तो चूंकि इलर डीलर है और थोड़ा इधर उधर करते हैं, सरकारी तंत्र है, बिहार सरकार है, हम इधर उधर जाएंगे तो इसलिए हम लोग चुप है। थोड़ा सा आते हैं तो हम लोग तो बनियाल लोग हैं, कोई आ जाता है दरवाजे पर बैठते, उसको नहीं कैसे बैठाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हमारी राजनीति, तेली समाज की राजनीति, बैश्य समाज की राजनीति का अगर कोई भविष्य है तो वह है केदार गुप्ता जी के जीत का, और वह जीत कर आज साबित कर देगा कि 50,000 आबादी वाले कुढ़नी विधानसभा का एक एक बैश्य समाज खड़ा है केदार गुप्ता जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ। और वह समाज जान रहा है, अति पिछड़ा समाज जान रहा है और समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग जान रहे हैं कि अगर कुढ़नी में हमसे थोड़ी भी चूक हुई तो इसका असर आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव पर पड़ेगा और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बट्टा लग जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री को 24 में पुनः प्रधानमंत्री बनाने का सपना अगर सजोकर यहाँ का पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, स्वर्ण समाज अगर पाले हुए है तो जान रहा है कि कुढ़नी में हम जब तक केदार गुप्ता को वोट नहीं देंगे तब तक अगला प्रधानमंत्री का भविष्य हम लोगों का नहीं बन पाएगा। इसलिए एकदम आखिरी सवाल एक लेंगे। कुढ़नी उपचुनाव में देखा जा रहा है 2020 के बाद कई उपचुनाव हुए, लेकिन इसमें जो देखा जा रहा है, जो हमने अनुभव किया, क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं, समस्याएं जो हैं, उस पर कोई भी पार्टी के नेता बात नहीं कर रहे हैं। हर तरफ जातीय गोलबंदी, जातीय समीकरण में सिमटते यह नजर आ रही है। आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए,
क्षेत्रीय बातें हैं। और मैंने देखा है, सभी लोग बता रहे हैं कि केदार गुप्ता जी जब एमएलए थे तो सभी क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली और जनता के विभिन्न समस्याओं के बारे में सोचते थे। मनोज कुशवाहा जी भी बिहार सरकार में मंत्री रहे, वहां के एमएलए थे और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए थे, वो माफिया राज को बढ़ावा दिए थे, वे अपराध को बढ़ावा दिए थे। सब कोई जानता है कि उनके कार्यकाल का क्या है। इसलिए क्षेत्रीय सवाल पर ही लोग केदार गुप्ता को लोग वोट कर रहा है। जाते इवन कुशवाहा समाज के नहीं जानते हैं कुशवाहा समाज के लिए वो कितना घातक बने हुए हैं। सभी कुर्मी समाज के भी लोग समझ रहे हैं कि नहीं, केदार गुप्ता हमको अगर फायदा नहीं करेगा तो घाटा भी नहीं करेगा। लेकिन ये जीतने के बाद कुल्हनी को एक माने किस रूप में ले जाएंगे और कुल्हनी की जनता भोगेगी। इसलिए लोग इस बार मन बना लिया है कि ना मनोज कुशवाहा इस बार अगर वहां का विधायक बनेगा तो केदार गुप्ता बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का परचम कुल्हनी से पूरे बिहार और पूरे देश में लहकेगा। तो साहू भूपाल भारती जी थे हमारे साथ, कुल्हनी उपचुनाव को लेकर के खास बातचीत कर रहे थे, दावा कर रहे हैं भाजपा प्रत्याशी के जीत का। कई चुनावी मैदान में प्रत्याशी है विभिन्न पार्टियों से, उनका भी दावा है चुनाव जीतने का। जातीय गोलबंदी पूरी तरह से कुल्हनी में हावी है। स्वर्ण समाज से लेकर के जो भी अति पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, वो सब भी अपने अपने पाले में, अपने अपने खेमे में वोट की राजनीति में लगातार यह दावा पेश कर रहे हैं। चूँकि साहू भूपाल भारती जी वैश्य समाज से आते हैं तो इनसे भी बात करना बेहद जरूरी था, क्योंकि भाजपा की कोर वोटर वैश्य कहा जाता है। लेकिन बीते 2 उपचुनाव में नतीजा जो सामने आया था, वैश्य बिरादरी के जो लोग राजगेडी से भी खड़े हुए थे उनको भी वैश्य समाज कहीं ना कहीं वोटिंग किया था। लेकिन देखना होगा कुल्हनी के गणित में साहू भूपाल भारती जी का दावा भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में कितना मजबूत होता है, यह आने वाले समय में पता चलेगा जब कुल्हनी में वोटिंग होगा और रिजल्ट के दिन ही यह तय हो पाएगा कि कुल्हनी की जनता कुल्हनी में किसको चुनती है और किसको अपना विधायक बनाता है।